आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिस परिवार में कहने को तो 6 सदस्य हैं, लेकिन घर की रोजी रोटी चलाने वाली एक महिला है। बहन आरती जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने 4 बच्चे और बूढ़ी सास का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य बहन आरती के घर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए पहुंचे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बहन आरती अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रही थी और अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से आरती जी की कितनी मदद हो पाएगी। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली में स्थित मंगलौरा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आइए दर्शकों, इस घर की स्थिति दिखाते हैं। और उससे पहले हम दिखाएंगे कि बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं घर के अंदर की ओर। ये एक आड़ के लिए इन्होंने एक दीवार बनाई हुई है। इसके बाद दर्शकों, अब हम देख सकते हैं कि अभी हम आंगन में मौजूद हैं और यहाँ पर ये हैंड पंप है। आप इसे दूर से देखिए अच्छी तरह से। और ये बाथरूम, लैट्रिन और बाथरूम, वो दीवार है वो दूसरे मकान की दीवार है। ये बाथरूम और ये लैट्रिन इसी परिवार की है। एक बार बाथरूम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इस पर गेट नहीं है और कुछ इस प्रकार की कंडीशन है बाथरूम के अंदर से अगर देखें तो। और ये ऊपर टीन पड़ी हुई है। ये देखिए दर्शकों, ये बाथरूम है इनका। ये पूरा परिवार है, इसको आप अच्छे से देखिए। ये घर है और घर की जो स्थिति है वो आपके समक्ष है। ये दीवार पड़ोसी की है, ये दीवार इनकी है। ये जो मकान है आप देख सकते हैं। चारों तरफ 4-4 इंच की दीवार है ये। और इस प्रकार कुछ कंडीशन है घर की। ये वाला जो घर है वो टपकता है। ये ऊपर की छत, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। ये देख सकते हैं दर्शकों, पानी आता है यहाँ पे। और आप छत की कंडीशन देख के समझ ही सकते हैं कि पानी तो आता है इसमें। दीवारों की कंडीशन, इस तरफ की दीवार की आप देख सकते हैं, ये है। आते हैं बाहर की ओर। अब दूसरा जो कमरा है उसको भी आप देखिए एक बार। ये लकड़ी का दरवाज़ा मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये घर की स्थिति है। दीवारों को अगर हम देखें तो अगर इस दीवार की आप इस कॉर्नर में देखेंगे तो इस दीवार की कुछ इस प्रकार हालत है। और ये 4 इंची की दीवार है चारों तरफ।
ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, ये कंडीशन है। ये चौखट की स्थिति। ये पानी बाहर से आता है क्या? तो दर्शकों, ये है वो परिवार जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो आइए इन परिवार से जानते हैं इनकी वास्तविक वर्तमान में क्या स्थिति है। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आरती है जी। बहन जी, आपकी जो स्थिति है वर्तमान की, जैसे घर का जो सदस्य हैं उनका कैसे पालन पोषण क्या चल रहा है? जी बस यही, कैसे झाड़ू पोछा कर ला, गोबर गोबर पैथला जी। आपके टोटल कितने सदस्य हैं घर में? हम 6 जने हैं जी। आप काम करने जाते हो? जाओ जी। सुना है आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कैसे हुए थे? मतलब जड़ गए थे जी। कितना टाइम हो गया लगभग? 2 साल हो गए जी। उससे आप ही परिवार का पालन कर रहे हो, मेहनत मजदूरी करके? हाँ जी। तो दर्शकों जान सकते हैं आप, ये बहन हैं, इनके जो मेन मुखिया होते हैं घर के वो इस समय नहीं हैं, शरीर त्याग चुके हैं किसी कारणवश। इस परिवार का जो पालन पोषण है वो ये बहन काम करके, मेहनत मजदूरी करके कर रही हैं। उनके देख सकते हैं ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का, और ये इनकी माता जी हैं, इनका पूरे परिवार का पोषण ये कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो एक लेडीज़ के लिए परिवार का पालन करना कितना कठिन है, वो भी मेहनत मजदूरी करके, वो भी इस समय में। तो हम जानते हैं पहले संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से कि उन्हें इस परिवार के विषय में कैसे पता चला और क्या क्या उन्हें सामग्री दे रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सिद्धार्थ दास। सर हमें बताइए, आपने इस परिवार को कैसे खोजा? गुरुजी ने हमें सर्वे करने के लिए भेजा था गांव-गांव में। शामली डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल हम हैं उन तहसील में। तो हमें इस परिवार के बारे में पता चला, किसी भक्तों के मार्फत हमें पता चला कि एक परिवार है वहाँ पे जिसके हस्बैंड अभी एक्सपायर हो गए थे, जल के मर गए थे। तो उन्होंने बताया यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है, और घर पे काम करने वाला कोई नहीं है। एक बहन जी है, इनके भी आप देख सकते हो शरीर इनका भी जला हुआ है, तो ये भी बीमार है, छोटे बच्चे हैं। तो हमें जिस तरीके से भक्तों ने बताया था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, टीम आ गई यहाँ पे सर्वे करने के लिए, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मिला जैसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो क्राइटेरिया बना रखे हैं उस तहत ये परिवार को ये राशन, आप देख सकते हो, राशन सामग्री वितरण की जा रही है। क्या क्या सामग्री देने वाले हैं आपने आज? सर इनको अभी तो इनके जैसे 6 सदस्य हैं, तो उस तहत 25 किलो आटा और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, और ये तेल है सरसों का तेल 2 लीटर, चाय पत्ती है जी, साबुन है, और ये दाल है कई प्रकार के, आधा किलो, जैसे कि पीली मूंग का दाल है, चना दाल, हरी मूंग का दाल, काले चने, अचार है जी, और ये पाउडर वाला दूध है, नमक है, जीरा, हल्दी, मिर्च, और ये साबुन है कपड़े धोने का, सरफ है, ये 5 किलो चावल और 5 किलो के करीब चीनी है जी। तो ये सारी सामग्री एक हिसाब से 1 महीने की लगभग चल जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत आगे तक सोचा है इन गरीब परिवार के लिए। इनको जब तक परिवार के कोई भी सदस्य कमाने योग्य ना हो घर पे, जब तक जुगाड़ ना बने रोटी का, तब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये तो रोटी के तहत आ गए, और कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है तो कपड़े भी उपलब्ध की जाएगी पहनने के लिए, आप लोगों के लिए भी कपड़े की। और शिक्षा, बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई, फीस, ड्रेस, जितने भी सामग्री है वो सारी उपलब्ध की जाएगी। और यहाँ तक मुहिम है, मकान तक भी बनाए जाएंगे, जिसके मकान भी नहीं है तो मकान तक भी बनाए जाएंगे। तो ये बताएंगे हमें कि इनको क्या क्या ज़रूरत है। जी सर, हम इनसे जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन भाई साहब ने जैसा बताया कि इनको
इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत आपने जैसा कि यहाँ देखा, खाद्य सामग्री जो भी एक ज़रूरतमंद को चाहिए होती है, एक परिवार को जो भी चाहिए होती है, सारा रसोई का सामान और वैसे जो रेगुलर में चीज़ें यूज होती हैं वो सारा कुछ यहाँ मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने बखूबी बताया कि इस परिवार को डोर टू डोर पहले जा कर के खोजा, पहले कहाँ किस गांव में कौन से परिवार को आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुसार ये सारी सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं, बहन जी हमें एक बात बताइए, आपके बच्चे कौन कौन स्कूल जाते हैं अभी? मेरे 4 रोजा जी। सभी स्कूल जा रहे हैं। हाँ जी। तो जैसा कि अभी भाई ने बताया है, इनके स्कूल की जो फीस वगैरह की भी समस्या आती होगी, तो अब तक आप फीस कैसे दे रहे थे? जी फीस नहीं देते हम नहीं की भी। बच्चों की फीस नहीं की हुई। हम्म। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्चों की फ़ीस के बारे में? सर यदि इनको ज़रूरत है तो बच्चों की फ़ीस तक भी हमारी ट्रस्ट के द्वारा दिलाई जाएगी और बच्चों की ड्रेस हो गई, किताबें हो गए, सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। तो दर्शकों देख सकते हैं कितनी बड़ी बात आई है निकल कर सामने कि इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ड्रेस, स्कूल की जो किताबें होती हैं वो भी सभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन सब को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये एक सोचने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज केवल पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत बन चुके हैं जिन्होंने गरीबों के प्रति ये विचारधारा प्रस्तुत की। क्योंकि आजकल वर्तमान में ऐसा समय चल रहा है जहाँ गरीबों की कोई भी नहीं सुनता, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज निकल कर सामने आए हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया है कि ऐसे परिवारों को ढूंढो जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है, और उनको ढूंढकर ये सारी सामग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। नमस्कार माता जी, आपका क्या नाम है? धनकौर। आप जैसे बहुत से परिवारों को संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों को ये प्रोवाइड करवा रहे, दे रहे हैं, आप जैसे बहुत से परिवारों को दे रहे हैं, तो उन सब के लिए संत रामपाल जी के तरफ से आप क्या कहोगे? धन्यवाद करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जैसे बहुत परिवारों को सहारा दिया है और वो ये सराहनीय काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी लग रहा है। आपके परिवार की सारी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी, तो आप खुश हो? ठीक है जी। आप खुश हो? हाँ खुश है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से ये कार्ड दी जाती है माई को। इनमें नंबर लिखे हैं जी, यहाँ पे आश्रम के नंबर है ये सेवादारों के। इन नंबरों पे आप फ़ोन करके हमें संपर्क करना एक दिन पहले, तो अगले ही दिन आपके पास सारी राशन सामग्री उपलब्ध की जाएगी। और यदि आपकी सिलेंडर भी भरवाने की आपकी स्थिति नहीं है तो घर पे सिलेंडर भी भरवाई जाएगी। और मकान की बात आ गई तो इसमें कुछ आपका मेंटेनेंस करना है। अपने गुरुजी से आपके घर की मरम्मत करने की प्रार्थना करेंगे। यदि गुरुजी का आदेश होगा तो फिर हम आपके घर की मरम्मत भी करवा देंगे जी। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत जो वर्तमान में जेल में हैं, और जेल में रहने के बावजूद भी और ये सभी सुविधाएं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है। सर क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज फिलहाल में तो जेल में है। सर संत रामपाल जी महाराज तो दुनिया के लिए जेल में है, ठीक है, और आप ये मुहिम देख ही रहे हो, सारे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है। तो एक आम इंसान भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये भगवान आए, कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। वो तो अपने लीला के तहत जैसे भगवान आते हैं, हम सुना करते थे भगवान राम कृष्ण भी आए थे, उन्होंने भी लीला करके चले गए थे, तो अब आम जन साधारण की तरह रोटी भी खाते थे, सारे काम करते थे। उस टाइम उन्होंने पहचाना नहीं उनको। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी को ना पहचान के, उनकी द्वारा बताई गई भक्ति को ना करके ये दुनिया दुखी है। आने वाले टाइम पे सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत जन जन तक अपने संदेश पहुंचा रहे कि लोग अपने आप कहने लग रहे अब कि वाकई में ये तो भगवान आए हैं। क्योंकि आज तक हमने तो देखा नहीं और हमने तो ये ऐसी सुना भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई आम एक संत महात्मा जी
ऐसे कार्य कर सकते हैं, सबकी परिवार की लाइफ टाइम की गारंटी ले सकते हैं, उनकी खाने की, मकान की, कपड़े की, हर चीज़ की। आपको पता है एक परिवार को अपना गुजारा करने के लिए कितना मेहनत परिश्रम करता है, फिर भी पेट नहीं भरता। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पूरे भारत में ये मुहिम चला रखी है अभी। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने भी यह नहीं सुना कि किसी भी संत ने या किसी भी ट्रस्ट ने आकर के आगे कदम बढ़ाया हो और यह बात करी हो कि समाज में कोई भी गरीब है या भूख से पीड़ित है उनकी कभी मदद की हो। संत रामपाल जी महाराज जी ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं जी? कुछ दिन में मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोग कहने लग जाएंगे कि गांव-गांव उठ के आएंगे कहने के यार वाकई में भगवान उतर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक आग की झिलके की तरह है। अभी शुरुआत है, ये तो अभी स्टार्ट है। अब देखते रहना, जब ये मुहिम पूरी भारत में पूरे तेज़ी से फैलेगी तो क्या असर होगा। लोग तो सतयुग जैसा माहौल आने वाला है। अब वो समय आ गया है। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में अभी धरती पे मौजूद है। जब भगवान धरती पे आए तो कोई ना कोई तो विशेष कार्य ही होता है, तो ये अभी शुरुआत है जी। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है ये। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा वास्तव में ये किसी ने सोचा भी नहीं, या सोचे भी कैसे, क्योंकि इंसान के स्तर का लेवल ही नहीं है यहाँ। क्योंकि कौन सोचता है गरीबों के प्रति। आज के वर्तमान समय में जैसा समाज में देखने को मिल रहा है, इंसान अपने लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, दूसरों के प्रति 1% सोचने को तैयार नहीं है। वहीं संत रामपाल जी महाराज अपना त्याग करके दूसरों के प्रति, जिनको वास्तव में किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, तो वो उन सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इस कार्य में जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो आइए जानते हैं कुछ पड़ोसियों से इनके बारे में। ये भाई हैं, इनके पड़ोस से, इनसे जानते हैं। भैया ये बताइए, पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अजय कुमार है। भाई तो इनके जो परिवार की जो स्थिति है वो ठीक से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं बता पा रहे किसी कारण से, आप बता दीजिए। सर स्थिति तो ऐसी है कि भाई जो मेन आदमी था वो तो चला गया, और खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत रहती है। राशन की मेन जो चीज़ होती है परिवार में कि खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, शिक्षा के बगैर भी आदमी रह सकता है। और ये जो मुहिम है ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान का ये जो इन्होंने चलाया है, तो बहुत अच्छा कार्य है। ज़रूरत थी इस परिवार को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की। और जैसे सर ने बोला कि अभी शिक्षा का और ये मकान के बारे में भी बताया इन्होंने, तो ज़रूरत है इस परिवार को और बहुत अच्छा कार्य है। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे ही बहुत सारे लाखों परिवारों को ऐसे ही सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर चीज़ मकान तक दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल? सर बहुत अच्छा कार्य है, बिल्कुल हम तो ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ठीक है, धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप जान सकते हैं, जो लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को देखते या सुनते हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज जी की सब तारीफ़ ही करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में काम ही तारीफ़ वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक साधारण मानव नहीं है, असाधारण पुरुष हैं वो, और महापुरुषों में उनकी गिनती करी जाए तो कम नहीं है, उन्हें एक महापुरुष हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हम भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 95207272041 95207290941 95207272031 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब